संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का एकमात्र स्रोत, जिसे अद्वितीय शक्ति का नाम दिया गया। जहां ज्ञान के स्रोत भी शक्ति हैं और विज्ञान के स्रोत भी, जहां पौराणिक मान्यताएं इसे परमात्मा का नाम देती हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान को भी इस अद्वितीय शक्ति से इनकार नहीं। मगर फिर भी दोनों के मत एक जगह आकर अलग अलग हैं। एक के लिए अप्रत्यक्ष ही सब कुछ है, तो दूसरे के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष। परोक्ष शक्ति के प्रत्यक्ष साधन और प्रमाण का नाम है दिव्य गुप्त विज्ञान। मगर दिव्य गुप्त ज्ञान की ज्योति उसी आत्मा को प्राप्त होती है जिसका चयन शक्ति स्वयं करे। दिव्य गुप्त विज्ञान जो है, वर्तमान समय में जो ऊर्जा आकाश में प्रवाहित हो रही है, जिस तरह से सैटेलाइट रेडियो प्रसारण देता है, उसी भांति यह ऊर्जा जो है आकाश में गमन कर रही है, जो लुप्त हो गई थी। जैसे कृष्ण ने अपने समय में चक्र सुदर्शन उनके पास था, लेकिन जब कोई व्यक्ति पात्र नहीं मिला, योग्य नहीं मिला, तो वो ऊर्जा वो अपने साथ वापस ले गए। लेकिन सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने उस ऊर्जा को अपने तप और साधना के द्वारा पुनः इस धरती पर लाया। हमारा धर्म अभी का होना चाहिए, अभी इमीडिएट का होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो सीक्रेट साइंस का अनुसंधान किया, तीनों अस्त्रों को आकि अभी आप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब आप में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यह जो है डाइजर, जो नापने वाला मशीन है, यंत्र है, वह बता देगा आकि देखिए आपकी आकृति ओरा बढ़ गई। शक्ति प्राप्ति के लिए साधन और साधना दोनों की आवश्यकता है, किंतु यह भी प्रचलित है कि शक्ति स्वयं के समर्पण हेतु आत्मा चयन भी स्वयं ही करती है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज यानी एक ऐसी आत्मा जिसका चयन शक्ति ने स्वयं को समर्पित करने के लिए किया। देहात में जो है भूजा भुजाने के लिए हम लोग जाते थे, भूसार में कुछ लोग जो होता था, पत्ते से जलते हैं ना, उस पत्ते पर बैठकर मैं समाधि में चला जाता था ध्यान में। सब लोग आसपास के लोग कह रहे 4 वर्ष 5 वर्ष का लगा, ध्यान में चला गया, समाधि में चला गया। लोग घंटों में ही पर इसी तरह से बैठे रह जाते थे। बचपन में भूसार में भाई जाते थे, कभी भैंस गाय के साथ बाहर चले जाते थे खेत में, देहात में, तो हम पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान में चले जाते थे। विलक्षण प्रतिभा बाल्यावस्था से ही स्वामी जी में दिखने लगी। कम उम्र में साधना के उन सोपानों पर खुद को प्रतिष्ठित कर लिया और बालक कृष्णानंद असाधारण व्यक्तित्व का धनी बन गया। अन्य बालकों से अलग कृष्णानंद की मनोदशा मानव कल्याण की ओर जुड़ती चली गई। बालक कृष्णानंद की अवस्था करीब 13 वर्षों की रही होगी कि उन्हें कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। या यूं कहें कि शक्ति ने इस बालक की आत्मा को खुद के समर्पण के लिए चुना। बस अब क्या था, बालक ने जिस किसी को स्पर्श किया उसके रोग दुख दूर हो गए। और कभी बचपन में किसी कोई रोग दुख नहीं होता है, गांव में देहात में किसी जैसे दांत दर्द करना या किसी कपार दर्द करना, यही सब होता है ना, तो मैं फूंक देता था या किसी कपार पर ठोक देता था तो लोग ठीक हो जाते थे। अशरीरी आत्माएं जो सिद्ध थीं, वो बालक कृष्णानंद की मार्गदर्शक बनी। कृष्णानंद का ध्यान साधना की ओर झुकने लगा। गुफाओं और कंदराओं की यात्रा में कृष्णानंद भटकने लगे। चूंकि कृष्णानंद के दादा भी एक साधक थे, इसलिए इनके साधक होने का ये वंशानुगत कारण भी माना जाता है।
जब मेरा हुआ उसी समय मेरे ग्रैंडफादर के फादर वृंदावन में थे। भगवान लोग सुने हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे घर में आपका अवतरण होना चाहिए। तो जब मेरा जन्म हुआ ननिहाल में, तो वहाँ से लौट कर आए तो वही लोग हमारा नाम कृष्ण ही नाम रखे। यौगिक शक्ति को चमत्कार या छलावा मानने वालों की आज के दौर में कोई कमी नहीं। इसी भ्रांति या संदेह को दूर करने के लिए स्वामी जी ने योग को वैज्ञानिक दृष्टि से साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। वैज्ञानिक परिवेश में इस आत्मज्ञान की ये परिपाटी कुछ संदेह तो उत्पन्न जरूर करती है। जहां एक साधारण से रोग के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, वहीं स्पर्श मात्र से किसी भी पीड़ा से मुक्ति एक आश्चर्य का विषय ही बन जाती है। परंतु यह आश्चर्य भी वैज्ञानिक खोज से परे नहीं है, क्योंकि हर विज्ञान सर्वप्रथम साधारण लोगों के लिए आश्चर्य का विषय ही होता है। मनुष्य के भीतर वो तमाम संभावनाएं हैं जिनसे शक्ति को आत्मसात किया जा सके अथवा किसी के द्वारा दी गई शक्ति को ग्रहण किया जा सके। मगर इस अवस्था की प्राप्ति के लिए साधना के चरणों को समझने और उन्हें प्रयोग में लाने की आवश्यकता होती है। रास्ता बहुत है जो जिसको सूट कर जाए, लेकिन मूलाधार चक्र पर जब हम लोग रहते हैं, 7 चक्र है, 7 चक्र के कई तरह के रास्ताएं अलग अलग जंप करने के लिए हमारे यहाँ बनाया गया है। पहला मूलाधार चक्र से हम लोग तंत्र की कर लेंगे, तंत्र योग, लेकिन बड़ा भटकाव है। स्वाधिष्ठान चक्र से बताए क्रिया योग या कर्म योग। मणिपुर, तीसरा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र से अग्नि तत्व है, यहाँ से योग शुरू होता है, प्राणायाम, प्राण वायु रहती है। और अनाहत चक्र पर जब आप आइएगा यहाँ, तो यहाँ से हम लोग जम भक्ति में कर सकते हैं, भक्ति योग में। यहाँ से ऊपर आएगा विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र जो है, कोई साधक मान लो कि जन्मों जन्म से आया है, जन्मों जन्म की खेला है ना, तो जब जानेंगे हम लोग विशुद्ध चक्र, तो यहाँ से सांख्य योग या संन्यास की बात होगी, उसको डायरेक्ट संन्यास योग दिया जाएगा, सांख्य योग दिया जाएगा, समझ गया। वही, और स्वीकार भी नहीं करेगा वह, जो हम देंगे वह या तो वो फंसते जाएगा या अस्वीकार कर देगा। तो इसलिए संन्यास योग विशुद्ध चक्र का चिन्ह है, और यहाँ से आत्म शरीर शुरू हो जाता है। अज्ञा चक्र पर जो व्यक्ति आ गया है वह ब्रह्म शरीर है, और ब्रह्म शरीर से यहाँ पर जो साधना करेगा उसको हम लोग कहते हैं ध्यान योग, समझ गया। सहस्त्रार में जो पहुँचा है, थोड़ा सा गलती है, उसको कहते हैं सहज योग। संत कबीर साहब कहते हैं संतोष सहज समाधि भली। तो यह सहज समाधि में सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र पर 7 तरह के हमारे यहाँ विधान दिया गया है, और वहाँ से वो डायरेक्ट जंप कर सकता है उस इवेंट में, परमात्मा में। प्रक्रिया दुर्लभ नहीं, मगर संयम और विश्वास की आवश्यकता इनके लिए अनिवार्य हो जाती है। माना जाता है कि वायुमंडल में अनंत शक्तियां हैं। उन्हीं की तरह कई आत्माएं भी हैं, कुछ सिद्धात्माएं तो कुछ साधक आत्माएं। ये आत्माएं जन्म लेती हैं, शरीर धारण करती हैं, और धारण करने का इनका एक निश्चित क्रम भी है। पिताजी 4 वर्ष के थे तभी वो संन्यास ले लिए। तो यह तो आप लोग जानते हो विज्ञान में कि एक जो है डोमिनेट करता है जन्म, दूसरा जो है रिसीसिव होता है। तो उसके अनुसार यदि हमारे ग्रैंडफादर तांत्रिक भी थे, हठ योग, राज योग और तंत्र योग पर उनका समान अधिकार था। हो सकता है कि वही जिन्स में इनहेरिट किया हो, डेवलप किया हो। शक्ति प्राप्ति और उसे बांटने की विधि भी बड़ी रोचक है। शक्ति का अधिष्ठा
उस शक्ति का उपयोग कर पाए। इसके लिए आत्मा भी ऐसी हो जो उसे ग्रहण कर सके।